सीधे बादल देवनाथ जी के पास चलता हूं। बादल देवनाथ जी, शर्म आनी चाहिए। जो दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते थे म्यांमार के अंदर, वो आपके वोट बैंक है आज पश्चिम बंगाल के अंदर। शर्म आना चाहिए टीएमसी को इस बात के लिए। देखिए दीपक जी, आपका प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए मुझे सुबह से 3 प्रोग्राम ये अट्टहास कौन करता था ना? आपने रामायण देखी है, रावण क्या करता था? माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन वो भी बड़ा विद्वान था, गलत कर्मों की वजह से मारा गया। आपका प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए मैं जल्दी आया, 1 मिनट पहले आपके साथ ज्वाइन किया, लेकिन मैं सबसे पीछे चला गया। ये दुखित बात यही है। और दूसरा बात, बंगाल में इलेक्शन है जनाब, इसलिए बंगाल में चुनाव है ना, ममता जी जीतने वाली है, इसलिए मैं दो तीन बातें करूंगा। सुधांशु जी मेरा बड़ा भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सुधांशु जी को मैं एक रिक्वेस्ट, जनरल बख्शी जी उन्होंने तो बहुत सीनियर पर्सन है, उन्होंने बहुत सारे सवाल का जवाब उन्होंने खुद दे दिया, सारे देशों का बात भी कह दिया। लेकिन मैं सुधांशु जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। सुधांशु जी, रोहिंग्या के बारे में जो बुद्धिस्ट का बात आपने कहा, वहाँ का बुद्धिस्ट का गवर्नमेंट है, वहाँ को रोहिंग्या, वहाँ पर जब चर्चा चल रहा था, वहाँ पर चोरी डकाती झमेला, वहाँ पर बहुत कुछ चल रहा था बर्मा में। जब उन लोगों को गोली चलाए उन लोग के ऊपर, उन लोग जब वहां से बाहर निकल रहे थे, तब भारत में कैसे घुसा? पहला जवाब सुधांशु जी आपको देना पड़ेगा। तीसरा बात, सुप्रीम कोर्ट में केस का बात दीपक जी ने कहा, मैं कह रहा हूं दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और मेरा पॉलिटिकल पार्टी सब मान लेगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश मान लेगा। लेकिन और एक बात, मुसलमान समाज के अंदर कुछ मुसलमान समाज है जो मैंने पर्सनली उन लोगों के साथ बात किया, वो लोग क्या कहते हैं, रोहिंग्या को चाहते हैं और नहीं चाहते, कौन लोग नहीं चाहते और कौन लोग चाहते हैं, आपको भी दीपक जी जानना चाहिए। और रोहिंग्या के बाद मैं जो कहूंगा, बांग्लादेश क्यों घुसने दिया? जनरल जी तो जनरल बख्शी ने सही कहा, साहब तो सही कहा, बांग्लादेश घुसने नहीं दिया। तुर्की का बात किया, पाकिस्तान का बात किया, अफगानिस्तान का बात किया, सारे मुल्क विश्व में मुल्क का बात किया जनरल बख्शी ने कहा। लेकिन भारत में दीपक जी, मैं अफसोस के साथ कह सकता हूँ, जिनको लेके जो देश उनको बाहर निकाल दिया, गोली मार के बाहर निकाल दिया, उनको भारत में कैसे घुसने दिया? और सुधांशु जी, और एक बात, यहाँ पर एक सवाल आया, सीए और एनआरसी। सुधांशु जी, आप भी जानते हैं, सब आपके जैसे लोगों की मेहरबानी से छुप के आए हैं। बादल देवनाथ जी, किसी ने घुसने नहीं दिया, सब आप जैसे लोगों की मेहरबानी से छुप कर आए हैं, आप जैसे सेक्युलर लोगों की मेहरबानी से। कैसे आ सकता है? सुरक्षा किसके ऊपर? जवाब ले लेते हैं ना सुधांशु जी, बताइए, क्या ये लोग इन जैसे सेक्युलर दलों की मेहरबानी से नहीं आए हैं? क्या ये इनका वोट बैंक नहीं बने हैं? क्या इनके आधार कार्ड इन जैसी पार्टी के नेताओं ने नहीं बनवाए हैं? जवाब दीजिए। बादल जी सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। आप 1 घंटे और है, सुधांशु जी से 10 मिनट। ये सब जानते हैं कितने रोहिंग्यास के वोटर आईडी कार्ड पश्चिम बंगाल में बनवाए गए हैं पिछले दिनों। नहीं, बादल जी ने अच्छा सवाल पूछा है। बादल जी, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये तत्कालीन भारत सरकार के बाकायदा मिली भगत के साथ भारत में आए। आपको शायद टाइमलाइन नहीं याद है, 2012 की घटना याद है? मुंबई में अमर जवान ज्योति को लात मारते हुए लोग, उस जमाने में लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस और भोपाल से लेके और मुंबई के अमर जवान ज्योति पे दंगे किस बात पे हुए थे? क्योंकि फेसबुक पर एक पोस्ट सर्कुलेट हो गई थी जिसमें कुछ लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और कहा गया ये बर्मा में मारे गए रोहिंग्या मुसलमानों की लाशें। हकीकत में पता चला वो मारे गए, तूफान में मारे गए लोगों की लाश थी। मगर बादल जी, ये बात आप मानिए, यदि बर्मा के मारे गए रोहिंग्या के मुसलमानों की लाशें भी मान ली जाती तो मुंबई में अमर जवान ज्योति तोड़ने का क्या? दीपक जी, आपको याद होगा कम से कम 1 दर्जन मीडिया की वाहन तोड़े गए थे और कोई चू से मुंह नहीं बोला था कि मीडिया की स्वतंत्रता पे हमला, और बाद में पता चला था उसमें सब जगह रोहिंग्या इन्वॉल्व थे। 2012, फिर दोबारा याद दिला रहा हूं, तो एक बवाल यह देश देख चुका है तत्कालीन सरकारों की मिली भगत से, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये हमारे वोट बैंक बनेंगे। आज भी जयचंदी और मीर जाफरी सोच हमारे यहाँ मौजूद है, इसलिए वो यहाँ पर आने में सफल हो गए। अब मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, भट्टी साहब ने कहा वो तो बेचारे हालात के मारे हैं। मान लिया भाई, बर्मा में आप बुद्धिस्टों से लड़ाई है तो आपकी है, थाईलैंड में भी बुद्धिस्टों से लड़ाई है, आपकी है। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी आप हिंदुओं के मारे हैं,
ये बताइए, चाइना तो धर्म ही नहीं मानता, तो सिचांग प्रोविंस में आप कम्युनिस्टों के मारे हैं, चेचेनिया में आप रूसियों के मारे हैं, फिलिस्तीन में आप यहूदियों के मारे हैं, इथोपिया और सोमालिया में अफ्रीकियों के मारे हैं, यूरोप में लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन में ईसाइयों के मारे हैं। गजब है साहब आपका। और तो और ये बताइए, कोलंबो में चर्चों में ब्लास्ट हो जाता है, वो भी बेचारे हैं। काबुल और ढाका में बम्बार्डियर में, वो तो मुस्लिम देश है, वहां किसके मारे हैं? सीरिया और इराक तो 100% मुस्लिम देश है, वहां भी मारे हैं धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। तो जनाब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर जगह तो आप हैं मारते खा, और यहाँ पे है बेचारे मियां। दुनिया में दूसरी पार्टी जो हो, पहली लड़ाई आप ही करने के लिए तैयार है। तो इस हकीकत को देखिए, और ये वैश्विक समस्या है। बादल जी आपसे भी कहूंगा, इसको भारत की राजनीति के चश्मे से देखकर छोटा सिद्ध करने का प्रयास मत करिए।